सो इन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड्स की कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। लाइक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स केटायन है, बिकॉज इस पूरे कॉम्प्लेक्स केटायन के साथ एनायनिक पार्ट नहीं पड़ा। दिस इज ओनली अ कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन का यदि हम फीचर देखें, इसमें भी दो सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट एंड कोबाल्ट। इन सेंट्रल एटम के अराउंड कुछ लिगेंड्स जो कि नॉर्मल है, एंड देयर आर लिगेंड्स विच आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। दो कोबाल्ट आपस में दे आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड, इन दोनों को आपस में इनडायरेक्टली बॉन्ड करने वाले दो लिगेंड्स हैं, वन इज NH2 एंड अदर इज O। अब NH2 जो है, NH2 इज NH2 नेगेटिव, इस लिगेंड को हम बोलते हैं एमाइडो। दिस इज एमाइडो। इसके अलावा O2, O2 जो है, O2 दो तरह का लिगेंड हो सकता है। ये हो सकता है O2 1 नेगेटिव और ये हो सकता है O2 2 नेगेटिव। O2 1 नेगेटिव होता है सुपर ऑक्सो एंड O2 2 नेगेटिव होता है पर ऑक्सो। इनके अलावा दीज आर अमीन्स विच आर सिंपल लिगेंड्स। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो O2 दे रखा है, क्या ये परऑक्सो है या सुपरऑक्सो है। अगर इसे हम सुपरऑक्सो लेके चलेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -1। परऑक्सो लेके चलेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -2। अकॉर्डिंगली -1 एंड -2 से हम देखते हैं कि इन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। लेट इस कॉम्प्लेक्स में हम एज्यूम करते हैं कि ये परऑक्सो है। अगर ये परऑक्सो होगा तो इसकी वजह से चार्ज कितना होगा, 0। कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, x। NH2 पे चार्ज कितना होगा, -1। O2 पे चार्ज कितना होगा, -2। इस कोबाल्ट पे कितना होगा, x। इस अमीन पे कितना होगा, इट विल बी 0। सिंस ये सारा कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 4 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें एनायनिक पार्ट भी होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेटिस्फाई होते हैं। नेट चार्ज कितना था, 0। अब सिंस ये केटायन है, नेट चार्ज 0 नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 4 पॉजिटिव, तो इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 4। नेट चार्ज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ गया 2x इक्वल टू, दिस इज -3, इधर आ गया +3, 4 + 3 इक्वल टू 7 एंड x कितना आएगा, x कम्स आउट बी 3.5। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस O2 पे -2 चार्ज लेके चलते हैं, इसको परऑक्सो मान के चलें, तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ रही है, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं होती। कई जगह फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहां पे इन कॉम्प्लेक्सेस में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉसिबल नहीं होती। इसका मतलब अगर हम इस O2 को O2 2 नेगेटिव परऑक्सो लेके चले तो हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ रही है। अगर हम O2 को एज अ सुपरऑक्सो लेके चले तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0 + x -1। नाउ ये क्या बन जाएगा, दिस इज -1 + x + 4 0 इक्वल टू 4। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 2x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 एंड x कम्स आउट टू बी 3। तो कोबाल्ट किस स्टेट में पड़ा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है। तो O2 को सुपरऑक्सो मान के चले, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सुपरऑक्सो मान के चले तो इट इज 3.5, तो इन दोनों में से, सो दिस O2 इज नॉट एग्जिस्टिंग एज परऑक्सो। इस कॉम्प्लेक्स में
O2 जो कि ब्रिजिंग लिगेंड है एग्जिस्ट कर रहा है एज सुपरऑक्सो। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये O2 परऑक्सो है या सुपरऑक्सो है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सेस में वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट इज परऑक्सो और सुपरऑक्सो, इट कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द टू फॉर्म्स। तो जब हमें ये पता लग गया कि ये O2 सुपरऑक्सो है, हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। IUPAC नेम के लिए फिर से हम पहले नॉर्मल लिगेंड लिखेंगे, विल राइट टेट्रा amine followed by central atom, this is cobalt, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दो ब्रिजिंग लिगेंड्स अलग अलग है, वन इज सुपरऑक्सो अदर इज एमाइडो। इन दोनों से पहले हमें म्यू मेंशन करना पड़ेगा, और सिंस एमाइडो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे म्यू एमाइडो, देन म्यू superoxo, then again tetramine, cobalt and oxidation state। तो पूरा इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बन गया टेट्रामीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने निकाली थी दैट वाज +3, म्यू एमाइडो, म्यू सुपरऑक्सो, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, एंड यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +3। अब सिंस ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आयन है, तो एंड में हम क्या लिख देंगे आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट कोबाल्ट ही लेगा, बिकॉज ये किस में पड़ा है कैटायनिक स्फीयर में। अगर यहां पे चार्ज नेगेटिव होता तो फिर कोबाल्ट की जगह में क्या लिखना था कोबाल्टेट। अब यहां पे कोबाल्ट रहेगा, ये भी कोबाल्ट रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जिसमें फिर से दो ब्रिजिंग लिगेंड थे और कुछ नॉर्मल लिगेंड थे। IUPAC नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड इज टू बी रिटन लाइक दिस। ओके, अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनके लिगेंड्स में पहले से ही कुछ प्रीफिक्स लगा होता है। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स जिसमें EN पड़ा है, EN इज इथिलीन डायमीन। अब EN इथिलीन डायमीन, इस इथिलीन डायमीन के अपने नाम में ही पहले से ही एक प्रीफिक्स पड़ा है, वो कौन सा डाई। अब मान लो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो इथिलीन डायमीन पड़े हो, तो हम इस दो इथिलीन डायमीन को डाई इथिलीन डायमीन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या पड़ा है डाई पड़ा है। अगर पहले से डाई पड़ा हो, ट्राई पड़ा हो, टेट्रा, ऐसे प्रीफिक्सेस अगर लिगेंड में ऑलरेडी पड़े हो तो हम कभी भी प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में EN होल ट्वाइस पड़ा हो तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में इस इथिलीन डायमीन, दो इथिलीन डायमीन को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेस। अगर ये इथिलीन डायमीन 3 पड़े हो तो इसे हम लिखेंगे ट्रेस। 2 पढ़े, सॉरी, इट इज बेस, 3 पढ़े तो इट इज ट्रेस। अगर ये हमारे पास इथिलीन डायमीन 4 आ जाए देन इट इज कॉल्ड टेट्राकेस। 5 के लिए इट इज पेंटाकेस, हेक्साकेस एंड सो ऑन। सो दीज लिगेंड्स जिनमें पहले से ही प्रीफिक्स पड़े हैं डाई ट्राई टेट्रा, उनके नंबर को, उनके रेपिटेशन को हम मेंशन करते हैं बाय द प्रीफिक्स बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस एंड सो ऑन। 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकेस। अब ऐसा एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम देखिए, दिस इज कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट, इट इज मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद इथिलीन डायमीन and the complex is like this। इस कॉम्प्लेक्स में अगेन cation is complex and anion is simple। complex cation में central atom is cobalt and this is a chelating ligand, it is a bidentate ligand, ethylene diamine, this whole complex is called chelate। so इसका IUPAC नेम अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास
ट्रेस, ट्रेस ऑफ व्हाट, 3 कौन से लिगेंड है, ट्रेस के बाद हम ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट में हम यूज करते हैं इथिलीन डाइअमीन, ट्रेस ब्रैकेट में इथिलीन डाइअमीन, यानी ये 3 इथिलीन डाइअमीन है, ट्रेस इथिलीन डाइअमीन, उसके बाद आएगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोराइड, ट्रेस इथिलीन डाइअमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, एंड यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, जो कि हम एवेलुएट कर सकते हैं लाइक दिस इज x, ये न्यूट्रल है, एंड ये तीनों -1 है, तो -1 यानी इन 3 से ये कितना आ जाएगा -3, तो x कितना आ गया +3। ओके, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड है थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एंड कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिनमें दे आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला ऐसा ही एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, दैट कॉम्प्लेक्स इज सिग्मा C3H5 पाई C5H5 molybdenum and CO whole thrice. This is a complex of central atom molybdenum, and इस molybdenum के अराउंड जो हमारे पास लिगेंड्स लगे हैं, ये लिगेंड्स है कार्बोनाइल। दिस लिगेंड इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एंड ये जो लिगेंड है इसे हम बोलते हैं एलाइल। दिस लिगेंड इज एलाइल, ये हमारे पास आ गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और ये जो है हमारे पास दिस इज कार्बोनाइल। तो ये सेंट्रल एटम है मोलिब्डेनम, 3 तरह के लिगेंड्स, कार्बोनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एंड दिस इज एलाइल। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये नोटेशन और ये वाली जो नोटेशन है ये क्या सिग्निफाई कर रही है? ये नोटेशन सिग्निफाई कर रही है कि इस एलाइल का एक कार्बन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये नोटेशन सजेस्ट कर रही है कि इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 5 कार्बन बॉन्डेड है सेंट्रल एटम के साथ थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन। All the 5 carbon are bonded to central atom through pi electron, and ये जो ligands है these are the normal ligands। अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम इसका आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे eta1 एलाइल ब्रैकेट क्लोज, देन eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये भी ब्रैकेट में रखेंगे, देन ट्राइकार्बोनाइल molybdenum तो इस IUPAC नेम में सारी टर्म्स ध्यान से दोबारा फिर देखो। सेंट्रल एटम इज molybdenum, 3 type of ligands are there, carbonyl, cyclopentadienal and allyl। इस एलाइल लिगेंड का सिर्फ एक ही कार्बन molybdenum के साथ बॉन्डेड है, इसके 5 कार्बन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है, एंड ये कार्बोनाइल है विच इज अ नॉर्मल लिगेंड विच इज बॉन्डेड, 3 कार्बोनाइल विच आर बॉन्डेड टू molybdenum। तो इसके IUPAC नेम में हमने लिखा है eta1 एलाइल। eta1 नोटेशन जो है
ये हमें बताती है कि इस सेंट्रल एटम के साथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी कार्बन्स आर बॉन्डेड। अगर एक कार्बन बॉन्डेड है तो इट इज ईटा 1, दो बॉन्डेड होंगे ईटा 2, तीन बॉन्डेड है ईटा 3, 4, 5 जितने बॉन्डेड है हम लिख देंगे ईटा 5। तो ये सिग्मा C3H5 था, तो ये आ गया हमारे पास ईटा 1 Li। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू सिर्फ एक ही कार्बन मॉलिब्डेनम के साथ बॉन्डेड है, इसलिए ईटा 1 Li। पाई C5H5, सो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑल द कार्बन्स आर बॉन्डेड, ऑल द कार्बन्स आर बॉन्डेड जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो C5H5 ये ऐसा लिगेंड है जिसके पांचों के पांचों कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। ऑल द 5 कार्बन आर बॉन्डेड टू मॉलिब्डेनम। सिंस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू 5 कार्बन बॉन्डेड है तो वी हैव रिटन ईटा 5। इट इज ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड देन ट्राई कार्बोनाइल एंड मॉलिब्डेनम। एंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी दिस विल बी 0, क्योंकि ये सारे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, हमें बताना चाहिए व्हाट आर दीज ईटा नोटेशंस। ईटा नोटेशंस हमें बताती हैं कि सेंट्रल एटम के साथ हाउ मेनी कार्बन्स ऑफ अ लिगेंड आर बॉन्डेड। एक कार्बन बॉन्डेड है, दो कार्बन बॉन्डेड है, तीन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमेशा एक ही कार्बन बॉन्डेड होता है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो सारे कार्बन बॉन्डेड होते हैं जिनके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो सिंस C5H5 में पांचों कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑल द 5 कार्बन आर बॉन्डेड, इसलिए ये ईटा 5 आ गया। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं। we're having pi C5H5, central atom is manganese and CO whole thrice। इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल एटम इज मैंगनीज, इसके राउंड नॉर्मल लिगेंड्स कौन से, कार्बोनाइल। ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड के 5 कार्बन थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम मैंगनीज के साथ बॉन्डेड है। सिंस इसके 5 कार्बन बॉन्डेड है तो इसकी नोटेशन में फिर से हम क्या यूज करेंगे, विल यूज ईटा 5। हम यूज करेंगे ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनाइल, ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनाइल मैंगनीज, सॉरी ट्राई कार्बोनाइल मैंगनीज। तो इसका यूपीसी नेम आ गया ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ट्राई कार्बोनाइल एंड मैंगनीज। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज फिर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी मैंगनीज कितनी है, 0। तो ये सेंट्रल एटम मैंगनीज था, इसके साथ 5 कार्बन बॉन्डेड थे एंड ऑल द 5 कार्बन वर बॉन्डेड थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन। एज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized over all the 5 carbon, they are bonded to manganese, 5 carbon ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ट्राइकार्बोनाइल एंड मैंगनीज। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें हम ईटा नोटेशन यूज करते हैं। अब इस नोटेशन के बाद, इस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस किस तरह की आइसोमेरिज्म एक्सहिबिट करते हैं। यानी हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिगेंड्स के साथ मेटल्स के ये जो बॉन्ड्स होते हैं, लिगेंड्स के साथ ये जो मेटल के बॉन्ड होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। मेटल के साथ ये जो लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, दीज बॉन्ड्स आर बेसिकली डेटिव बॉन्ड्स। इन डेटिव बॉन्ड्स में लिगेंड्स आर एक्टिंग एज डोनर्स एंड मेटल इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर एटम।
अब सिंस मेटल का बॉन्ड लिगेंड के साथ डेटिव होता है, ये डेटिव बॉन्ड नॉन आयनाइजेबल होता है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वाटर में एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं एंड ये अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन में स्प्लिट नहीं करते। नाउ ये जो बॉन्ड्स हैं विच आर कोऑर्डिनेट, इन बॉन्ड्स का फीचर होता है कि ये बॉन्ड जो होते हैं दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, यानी दीज बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अराउंड दिस सेंट्रल एटम। सो मेटल का बॉन्ड विद लिगेंड विच इज डेटिव विच इज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कैन शो आइसोमेरिज्म, और यू कैन से इन कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म की वजह क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेस आइसोमेरिज्म क्यों शो कर रहे हैं? आइसोमेरिज्म इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्ड इज डेटिव, डेटिव बॉन्ड इज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नेचर लीड्स टू आइसोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड। अगर मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड आयनिक होता, आयनिक बॉन्ड जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स they do not exhibit any isomerism. Since ये बॉन्ड डायरेक्शनल है, नॉन आयनाइजेबल है, डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से इन कॉम्प्लेक्सेस में देयर इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की बेसिक वजह जब हमें पता लगती है तो आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ये कंपाउंड भी दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फीचर्स आर डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम होते हैं, बट लिगेंड्स की ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम इज नॉट सेम। ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आएगी दैट इज कॉल्ड स्टीरियो, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से जो आइसोमेरिज्म आएगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये कंपाउंड्स शो करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आती है, दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज आयनाइजेशन isomerism. So what is this ionization isomerism? Ionization isomers वो कंपाउंड है which are having same formula but जो आयोनाइज करने पे डिफरेंट आयंस देते हैं इन वाटर। यानी ये वो कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला सेम है बट आयोनाइज करने पे दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सेम आयंस इन अ गिवन सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास दिस द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट, अमीन, 2 क्लोरिक सल्फेट पड़े। इस कॉम्प्लेक्स को जब आप आयोनाइज करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हमें एनायन देगा सल्फेट, एंड सल्फेट आयन की प्रेजेंस हम चेक कर सकते हैं विद एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यानी इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में जिसमें कि सल्फेट आयन पड़े हैं, जब हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड डालने से हमें क्या मिलेंगे? वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से एक कॉम्प्लेक्स और भी बनता है, वो कॉम्प्लेक्स इस बेरियम क्लोराइड टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। अब हमने क्या किया? CONH3 4 SO4 एंड Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स में जब इसे आयनाइज करेंगे तो ये आयनाइज करके हमें सल्फेट की बजाय कौन से आयन देगा? क्लोराइड आयन। इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे, दिस इज नॉट गिविंग एनी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फेट आयन,
बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन अनआयोनाइजेबल है, सल्फेट इज एक्टिंग एज लिगेंड, जबकि यहां पे सल्फेट क्या था, आयोनाइजेबल। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस विद सेम फॉर्मूला जो आयनाइज करके हमें डिफरेंट आयंस के टेस्ट दे रहे हैं, एक में सल्फेट आयन आ रहा है और दूसरे में क्लोराइड आयन आ रहा है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, एंड दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। और आयनाइजेशन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जो कि आयनाइज करने पे हमें डिफरेंट आयंस देते हैं, देयर फॉर्मूला इज सेम, सो दीज आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर्स जो है, these are hydrate isomers. So what are these hydrate isomer? Hydrate isomer are the complexes, or these are the compound with same formula but are having different water of hydration. Formula is same बट इनके वाटर ऑफ हाइड्रेशन सेम नहीं होते। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल इज CO। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में सारे वाटर मॉलिक्यूल दे आर एक्टिंग एज लिगेंड, एंड कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं एक्ट कर रहा, यानी दिस इज द कॉम्प्लेक्स विच इज नॉट हैविंग एनी वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बट इसी फॉर्मूले से we can form a complex with different water of hydrations. Like इसी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे का वैसे रख के हम विद एक्सचेंज ऑफ एक क्लोरीन हम एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जा सकते हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यहां पे भी कितना है 6। विद एक्सचेंज ऑफ 1 क्लोरीन हम एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जा सकते हैं। सो इस कॉम्प्लेक्स में कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं था, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग 1 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। नाउ इसी फैक्ट को ध्यान में रख के हम एक और क्लोरीन से वाटर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज कर सकते हैं। विद एक्सचेंज ऑफ 1 क्लोरीन एक और कॉम्प्लेक्स बन सकता है विद डिफरेंट वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वो क्या आएगा, अब इन तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो ये तीनों क्या है, ऑल द 3 आर हाइड्रेट आइसोमर। दे आर हैविंग सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सभी का सेम है, बट इन सभी में वाटर ऑफ हाइड्रेशन सेम नहीं है। इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज 0, इसमें 1 वाटर ऑफ हाइड्रेशन और इसमें 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट वाटर ऑफ हाइड्रेशन है विद सेम फॉर्मूला, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। नाउ हाइड्रेट आइसोमर्स के बाद थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर्स जो है, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है, दीज आर लिंकेज आइसोमर्स। व्हाट आर दीज लिंकेज आइसोमर? लिंकेज आइसोमर्स में हमें ध्यान रखना है दोज कॉम्प्लेक्सेस which are having ambident ligands, they can show linkage isomerism। यानी वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ambident ligands पड़े हैं, ambident ligands वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या शो कर सकते हैं, they can show linkage isomerism। तो पहले हम यहां पे स्टेज में समझते हैं what are these ambident ligands। एम्बाइडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स है जो है यूनिडेंटेट। दीज आर यूनिडेंटेट, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड, मगर इन मोनोडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम इज नॉट सेम। ये वो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनमें डोनर एटम्स कैन बी डिफरेंट। डोनर एटम कैन बी कार्बन, डोनर एटम कैन बी नाइट्रोजन। Those unidentate ligands in which donor atoms are different atom, they are said to be ambident ligand। ऐसा ही एक ligand जैसे SCN है, इस ligand में भी इस ligand की तरह है, ये दोनों यूनिडेंटेट,
जैसे इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट डोनर एटम थे, यहां पे भी वी आर हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम. डोनर एटम कैन बी सल्फर, डोनर एटम कैन बी नाइट्रोजन. यहां पे डोनर एटम कैन बी कार्बन, डोनर एटम कैन बी नाइट्रोजन. इसी तरह लिगेंड सच एज NO2 नेगेटिव, ये भी एम बाइडेंट है. इसमें भी डोनर एटम कैन बी ऑक्सीजन एंड डोनर एटम कैन बी नाइट्रोजन. सो दीज मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट. दीज मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. इन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? एम बाइडेंट. और एम बाइडेंट लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या शो कर सकते हैं? दे कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म. जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है. कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में 5 अमीन पड़े, एक नाइट्रो. तो ये मोनोडेंटेट है, सिंपल यूनिडेंटेट लिगेंड है. बट ये यूनिडेंटेट लिगेंड कैसा है? एम बाइडेंट. बिकॉज इस लिगेंड में सेंट्रल एटम कुड बी नाइट्रोजन एंड सेंट्रल एटम कुड बी ऑक्सीजन ऑल्सो, विच आर डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट. तो अगर हम इस NO2 को NO2 लिखेंगे तो यहां पे हम एज्यूम करते हैं डोनर एटम जो है दैट इज नाइट्रोजन एंड दिस इज एक्टिंग एज नाइट्रो. अब इसी फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. और ये नोटेशन हमें ये बता रही है अब डोनर एटम नाइट्रोजन नहीं है, नाउ द डोनर एटम इज ऑक्सीजन. क्योंकि ये एम बाइडेंट है, डोनर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. जब NO2 लिखेंगे डोनर एटम इज नाइट्रो, डोनर एटम इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रो. एंड ONO लिखेंगे, अब डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, एंड दिस इज नाउ एक्टिंग एज नाइट्राइटो. सो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में रिलेशन अगर हम देखें, दे आर हैविंग सेम फॉर्मूला, बट ड्यू टू एम बाइडेंट लिगेंड डोनर एटम टू द सेंट्रल एटम, उसकी नेचर चेंज होने से ये दोनों आपस में आइसोमर बन जाते हैं. और इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स. दिस इज लिंकेज थ्रू नाइट्रोजन एंड दिस इज हैविंग लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन. ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइटो है, एंड आइसोमर्स आर लिंकेज आइसोमर्स. नाउ लिंकेज आइसोमर्स के बाद आइसोमर्स आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. So what are these coordination isomer? कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो आइसोमर्स होंगे जिनमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है. ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें केटायन इज कॉम्प्लेक्स, एनायन इज कॉम्प्लेक्स, but the distribution of the ligand around central atom is not same. This isomerism is exhibited by those coordination compound जिनमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, और इनमें जो डिफरेंस आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम. फॉर एग्जांपल देखो, we're having a complex of CO NH3 whole 6 and Cr CN whole 6. ये कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स में केटायन इज कॉम्प्लेक्स, एनायन इज कॉम्प्लेक्स. इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसमें
नेचर ऑफ द लिगेंड अराउंड कोबाल्ट एंड क्रोमियम दे विल चेंज। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे का वैसे रहेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 रहेगा, इसका भी 6 है 6 रहेगा, बट नेचर ऑफ द लिगेंड दैट विल चेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट के राउंड ये सारे CN लगा दें एंड इस क्रोमियम के राउंड ये सारे NH3 लगा दें, इससे जो हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा ये इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर वही कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं जिनमें केटायन इज कॉम्प्लेक्स, एनायन इज कॉम्प्लेक्स, और इन आइसोमर्स में नेचर ऑफ द लिगेंड अराउंड सेंट्रल एटम जो है दैट इज नॉट सेम, नेचर ऑफ द लिगेंड अराउंड सेंट्रल एटम चेंजेस। सो ये आइसोमर्स जो है दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। So another type of structural isomerism after this coordination isomerism, that is coordination position। अगली तरह की coordination position isomerism क्या होती है? coordination position isomerism वही कंपाउंड शो करते हैं जिन कंपाउंड में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, यानी वो कंपाउंड जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड्स पड़े होते हैं उन कंपाउंड्स में ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है ये कंपाउंड जिसमें हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, दो ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड्स क्लोरो एंड क्लोरो। इस कंपाउंड में दो कोबाल्ट एटम, सिंपल लिगेंड्स अमीन क्लोरो, दो ब्रिजिंग लिगेंड, दो क्लोरो लगे। इसी फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग इन्हीं सभी एलिमेंट से और इन मॉलिक्यूल से एक और तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिस स्ट्रक्चर में कोबाल्ट के अराउंड ये जो नॉर्मल लिगेंड्स है, इन नॉर्मल लिगेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इस कोबाल्ट के अराउंड इस तरफ 4 अमीन है, इस कोबाल्ट के अराउंड 2 अमीन एंड 2 क्लोरो है। अगर हम इस क्लोरो को इस अमीन से एक्सचेंज कर दें, उससे जो हमारे पास एक नई फॉर्म जो आएगी, जो नया स्ट्रक्चर आएगा, वो इसी का आइसोमर होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, और वो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होगा दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। जैसे कि देखो, फॉर्मूला इज सेम, नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। इस कोबाल्ट के अराउंड ये जो नॉर्मल लिगेंड है, इन नॉर्मल लिगेंड की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड कोबाल्ट हम चेंज कर देते हैं। इससे जो आइसोमर आएगा, दिस आइसोमर इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड कोबाल्ट दैट इज नॉट सेम, दैट इज डिफरेंट, जिसकी वजह से इन दो आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो हमने जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े हैं, उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को सम अप कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, they are classified as number 1 आयनाइजेशन आइसोमर। वो आइसोमर जिनका फॉर्मूला सेम है बट जो आयनाइजेशन पे डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन सॉल्वेंट सच एज वाटर। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेट आइसोमर। ये वो आइसोमर है जिनका फॉर्मूला सेम है बट उनमें देयर इज अ डिफरेंस इन वाटर ऑफ हाइड्रेशन। कुछ कॉम्प्लेक्सेस बिना वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड कुछ कॉम्प्लेक्सेस विद वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तीसरा हमने पढ़ा है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर वो आइसोमर जिनमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्बाइडेंट लिगेंड्स। एम्बाइडेंट लिगेंड्स यानी वो लिगेंड्स जो बेसिकली मोनोडेंटेड है बट उनमें डोनर एटम जो है दैट इज नॉट सेम, डोनर एटम इज डिफरेंट।
नाउ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें m बाई 10 लिगेंड है उनमें जो आइसोमेरिज्म आती है व्हाट इज दैट, वो क्या शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में होती है जिनमें केटायन इज कॉम्प्लेक्स, एनायन इज कॉम्प्लेक्स, बट सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड दैट इज नॉट सेम। सेंट्रल एटम के अराउंड जब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड चेंज कर जाती है, कॉम्प्लेक्सेस वैसे के वैसे रहते हैं, केटायन कॉम्प्लेक्स रहता है, एनायन कॉम्प्लेक्स रहता है, उससे जो आइसोमर आते हैं दे आर सेड टू बी कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एंड देन फिफ्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ी है व्हाट इज दैट, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में अवेलेबल होती है, कंपाउंड्स विच आर हैविंग ब्रिजिंग लिगेंड्स, एंड इन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम के अराउंड जो नॉर्मल लिगेंड्स हैं विच आर नॉट ब्रिजिंग लिगेंड, नॉर्मल लिगेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेंट्रल एटम दैट इज डिफरेंट, उससे जो आइसोमेरिज्म आती है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद अब हम देखते हैं व्हाट आर दीज स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। ये वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, बट इन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड्स की ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस इज नॉट सेम। सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड्स की अरेंजमेंट जो है इन 3D स्पेस डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमर्स आते हैं उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स शो करते हैं। एक स्टीरियो आइसोमर जिन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, और दूसरे जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। क्योंकि इन आइसोमर्स में मॉलिक्यूल की अबाउट सेंट्रल एटम कन्फिग्रेशन सेम नहीं होती। सो कॉम्प्लेक्स की सेंट्रल एटम के अराउंड लिगेंड्स की कन्फिग्रेशन डिफरेंट होने की वजह से इन आइसोमर्स को हम कन्फिग्रेशनल भी बोलते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे कि बताया, ये वो आइसोमर्स होंगे, ये कॉम्प्लेक्स की वो फॉर्म्स होंगी जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इज नॉट सेम, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल एटम दैट इज डिफरेंट। उससे जो हमारे पास फॉर्म्स आएगी वो फॉर्म्स क्या होंगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, दीज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एंड पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं एज सिस एंड एज ट्रांस। एंड इवन हमारे पास ऐसे भी फॉर्म्स है जिन फॉर्म्स में, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिन कॉम्प्लेक्सेस में सिस एंड ट्रांस के अलावा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और भी एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन दीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ इन आइसोमर्स को स्टडी करने के लिए हम दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस लेंगे। एक वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, एंड वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। अब ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये कॉम्प्लेक्सेस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एज टेट्राहेड्रल एंड एज स्क्वायर प्लेनर। नाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दो तरह की इनकी अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अबाउट सेंट्रल एटम एंड स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम। नाउ दोस कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इज टेट्राहेड्रल, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते।
और यू कैन से अगर हमारे पास क्वाड्रेचर नंबर 4 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होगी अगर सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इज स्क्वायर प्लेनर, एंड सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इज स्क्वायर प्लेनर इफ सेंट्रल एटम इज dsp2 hybridized. Now as name is suggesting, square planar, ये वो अरेंजमेंट है, all the ligands they are present in same plane, एक ही प्लेन में पड़े होंगे, ligands are present in same plane and they are at an angle of 90 degree with respect to each other. So ये जो अरेंजमेंट आती है, दिस अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम विच इज लाइंग इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में पड़े, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। और इस स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का क्वाड्रेचर नंबर 6 है तो अरेंजमेंट इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल, अरेंजमेंट हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में हर एक लिगेंड एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री पे पड़ा होता है, एंड इट इज लाइक दिस। सो ये कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल एटम का क्वाड्रेचर नंबर 4 है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्राहेड्रल जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट इज स्क्वायर प्लेनर तो कॉम्प्लेक्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह अगर सेंट्रल एटम के अराउंड क्वाड्रेचर नंबर 6, देन अरेंजमेंट इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में भी कॉम्प्लेक्सेस दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर स्क्वायर प्लेनर, और देखते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आएगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर उस कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला है नंबर 1 Ma2B2। जनरल फॉर्मूला Ma2B2 का मतलब ये है उस कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल एटम है, 4 लिगेंड लगे हैं, और ये 4 लिगेंड दो अलग अलग तरह के हैं, 2 लिगेंड है A और 2 लिगेंड है B। नाउ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला Ma2B2 ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, और इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएंगी? कॉन्फ़िगरेशंस आर लाइक दिस is A, this is A, this is B, and this is B. Now, square planar complex of this formula is formula corresponding complex can exist in this form, and इसी formula के corresponding complex can also exist in one more form. That form is formula same है, structure same है. Formula is M2A2B2. Structure is square planar, structure is square planar, but arrangement of ligands around central atom is not same. Now, ऐसी arrangement जिसमें A and A around central atom they are on the same side, इस arrangement को हम क्या बोलते हैं? Cis. And वो arrangement जिसमें A and A they go across, B and B they go across the central atom, इसे हम क्या बोलेंगे? This form is called transform. तो इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, दो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, जिनमें अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड कैन बी लाइक दिस, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड कैन बी लाइक दिस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से इन 3D स्पेस ये जो कॉम्प्लेक्स आते हैं, सो दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड वन फॉर्म इज सिस एंड अदर इज ट्रांस। इसी तरह देखो ग्रेविंग कॉम्प्लेक्स of formula Ma2BC, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम का क्वाड्रेचर नंबर 4, बट इसमें 3 अलग अलग लिगेंड्स, एक लिगेंड है A, एक लिगेंड है B, एक लिगेंड है C, बट यहां पे 2 A, एक B और एक C। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, क्वाड्रेचर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज 4, 3 अलग अलग लिगेंड्स हैं ऑफ विच देयर आर 2A, 1 is B एंड अदर इज C, तो ये फॉर्म भी दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, ये कॉम्प्लेक्स भी दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड दो अलग अलग फॉर्म जो आएंगी
ये दो अलग अलग फॉर्म्स आएंगी एज वन इज दिस फॉर्म एंड इसी फॉर्मूले की कॉरस्पॉन्डिंग एक और फॉर्म आएगी, ये भी स्केयर प्लेनर है एंड सेकेंड फॉर्म इज दिस compound with same molecular formula, same structural formula, but existing in two different configuration. एक configuration जिसमें दोनों A around metal same side है, दूसरी configuration जिनमें metal के around दोनों A they are across. इस form को हम क्या बोलेंगे? cis form. across वाली form को क्या बोलेंगे? trans. तो इन दोनों complexes में भी what is the relation? Same molecular formula, same structural formula, having different configuration which is due to different arrangement of ligands around central atom. One is cis, other is trans. इनको हम क्या बोलेंगे? Geometrical isomers. तो complexes of type this, complexes of type this, ये दोनों क्या शो कर सकते हैं? They can show geometrical isomerism. इसके अलावा अगर हमारे पास complex है of type this, this is the complex. अब इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के अराउंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड. सेंट्रल एटम इज सराउंडेड विद टू बाइडेंटेट लिगेंड. दो बाइडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं. बाइडेंटेट मींस इस लिगेंड में ए भी डोनर है एंड ए डैश भी डोनर एटम है. सो ऐसा अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए in which central atom is surrounded with two different donor atoms in a bidentate ligand. Ligand is bidentate but donor atoms are different. One is A, other is A dash. तो ये भी दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दो अलग अलग स्पेशल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में एग्जिस्ट कर सकता है एज सिस एज वेल एज ट्रांस. सो वन फॉर्म विल बी so this form of the molecule जिसमें अगेन donor atom A dash, A dash, two like A, they are on the same side of the metal. Two like A dash, they are on the same side of the metal. इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? We call this form of the molecule as cis. इसी फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल एक और कॉन्फ़िगरेशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है. उस कॉन्फ़िगरेशन में A डैश, इस तरफ आएगा A डैश एंड A. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स or arrangement of donor atom around central atom that is not same in these bidentate ligands. तो यहाँ पे A and A they were on the same side, but इसमें A and A they go across. A dash and A dash they go across the central atom. तो ये फॉर्म जो आएगी, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सिस. इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज ट्रांस. तो कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला 1, 2 एंड तीसरा जो भी हमने किया दैट इज M A डैश, ये क्या शो कर सकते हैं? दीज कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इसकी दो फॉर्म्स है सिस ट्रांस, इसकी दो फॉर्म है सिस ट्रांस, इसकी भी दो फॉर्म्स कितनी है? सिस ट्रांस. नेक्स्ट देखो, अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाए ऑफ टाइप M ABCD, What is the nature of this complex? ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा? स्केयर प्लेनर होगा. सेंट्रल एटम के अराउंड चार जो लिगेंड है, चारों के चारों लिगेंड्स दे आर नॉट सेम. ऑल द फोर डोनर एटम्स आर डिफरेंट, ऑल द लिगेंड्स आर डिफरेंट. सो ऐसा कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. मगर ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इस कॉम्प्लेक्स की सिर्फ दो फॉर्म्स नहीं होगी. दिस कॉम्प्लेक्स विल बी एग्जिस्टिंग इन मोर देन टू फॉर्म्स. दिस कॉम्प्लेक्स विल बी हैविंग थ्री डिफरेंट ज्योमेट्रिकल isomeric form. So complexes of type Ma2B2, complex of type Ma2BC, Maa dash. These three complexes will be having only two forms, cis and trans.
बट द कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABCD ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करेगा, बट इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म दो नहीं होगी. नाउ दिस विल बी एग्जिस्टिंग इन 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म. अगर हम देखें इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म तो वी कैन फॉर्म सो MABCD. इसकी 3 फॉर्म्स कैसी आएंगी वो भी हम देखते हैं. सो पहली फॉर्म जो है ए को हमने फिक्स रखा, B, C एंड D. दिस इज द वन फॉर्म. M के राउंड हमने A फिक्स रखेंगे, B, C एंड D दे आर रिटन लाइक दिस. हम A को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, A वैसे का वैसे रहेगा. नाउ सेकेंड फॉर्म जो आएगी, A को बिना डिस्टर्ब किए और B को बिना डिस्टर्ब किए, इनको अगर इंटरचेंज कर दें तो विल बी गेटिंग वन मोर फॉर्म. दैट फॉर्म विल बी A वैसे का वैसे रहेगा, हम B को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, D एंड C इनको इंटरचेंज कर देते हैं. सो C एंड D इंटरचेंज करने से पहले C A के विद रिस्पेक्ट टू सिस था, अब C A के विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस हो गया. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सेम. इन दोनों फॉर्म्स में इस कॉम्प्लेक्स की सेंट्रल एटम के राउंड कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सेम, कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट. इसी तरह अगर हम B एंड C को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास एक और फॉर्म आ जाएगी. दैट फॉर्म विल बी A को बिना डिस्टर्ब किए वैसा का वैसे रहेगा, D वैसा का वैसे रहेगा, इनको इंटरचेंज कर दें, C एंड यहां पे B ले आए तो ये जो फॉर्म आएगी, दिस फॉर्म विल बी द थर्ड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म. सो दिस कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला MABCD अगर ये स्केयर प्लेनर है, इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कॉम्प्लेक्स स्केयर प्लेनर है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी. तो अगर ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसकी कितनी फॉर्म्स आएंगी? दिस विल एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस 1, 2 एंड 3 व्हिच आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अब इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बाद हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पहले भी, देयर इज वन सेंट्रल एटम, इसके राउंड there are 6 different ligands, 6 ligands. These are the 6 ligands which are attached to this central atom and this is the geometry. इस कॉम्प्लेक्स में सारे बॉन्ड एंगल जो हैं, all the bond angles of L1 M L2 या L2 M L3 या L3 M L4, ये सारे बॉन्ड एंगल जो है these are of 90. So L5 का इन सभी के साथ L1, L2, L3 एंड L4 इन सभी के साथ L5 का बॉन्ड एंगल कितना 90. वैसे ही L6 का भी इन सभी के साथ बॉन्ड एंगल कितना 90, बट L5 एंड L6 आपस में इनका बॉन्ड एंगल कितना है 180. तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. अब इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास देयर आर पोजीशंस व्हिच आर सिस एंड देयर आर पोजीशंस व्हिच आर ट्रांस. तो इसमें देखो L5 and L6, L4 and L2, L1 and L3, ये पोजीशन जो है these are the ट्रांसपोजिशंस. और यू कैन से L5 ये वाला लिगेंड L6 के साथ एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोजिशन पे, ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पे पड़े. L4 L2 के साथ ट्रांस में एंड L1 L3 के साथ ट्रांस में. L5 L1 L2 L3 L4 इन सारों के साथ सिस पोजीशन पे, L6 भी L1 L2 L3 L4 के साथ सिस पोजीशन पे. यहां पे L1 L2 सिस है, L1 L4 सिस है, L4 L3 सिस है एंड L2 L3 सिस पोजीशन पे. मगर ये पोजीशन L5 L6 L4 L3 L2 L1 एंड L3 ये तीनों पोजीशन कैसी हैं? दीज आर द ट्रांसपोजिशन. सो आफ्टर स्टडीइंग दिस सिस एंड ट्रांसपोजिशन एक बार फिर देखते हैं L5 L6 ट्रांस, L4 L2 ट्रांस, L1 L3 ट्रांस. बिकॉज L1 एंड L3 बीच में मेटल आया था, L4 L2 बीच में मेटल आ गया, L5 एंड L6 बीच में मेटल आ जाता है.
सो ये पोजीशन जिनमें मेटल आ रहा है ऑन मूविंग, सो ये पोजीशन कैसी होती है, दीज आर ट्रांस। बाकी सारी पोजीशन कैसी है, सिस पोजीशंस, दे आर द सिस आइसोमर्स, सिस पोजीशंस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस में किन फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA2B4, MA2B4। देयर इज वन सेंट्रल एटम M, दो तरह के लिगेंड लगे हैं, एक है A और दूसरा कौन सा है B। A कितने, 2, B कितने, 4, टोटल क्वाड्रेटिक नंबर कितने, 6। इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एंड दो फॉर्म्स जो आएंगी वो फॉर्म्स क्या होंगी, दे विल बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो दो फॉर्म्स कैसी हैं देखो, सो दिस कॉम्प्लेक्स विद क्वाड्रेटिक नंबर 4, इनमें लिगेंड्स उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे लिगेंड्स को अरेंज किया जा सकता है लाइक दिस, लिगेंड्स को अरेंज किया जा सकता है लाइक दिस। क्या फर्क है, इस फॉर्म में वन ऑफ द लिगेंड इज एट एनी ऑफ दीज 4, कौन सी 4 पोजीशन, 1 2 3 4, इन चारों में से किसी भी एक पोजीशन पे हो सकता है, और दूसरा ए जो है इस और इस, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे हो सकता है। वन ऑफ द ए इज एट एनी ऑफ दीज 4 एंड दूसरा ए इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो चाहे इस पोजीशन पे हो। तो ए से ए मूव अगर हम करें, बीच में देयर इज नो मेटल इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से मूव, ए की तरफ जब मूव कर रहे हैं बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मेटल नहीं आ रहा, अगर बीच में मेटल नहीं है, तो ये फॉर्म जो आएगी, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिस। और ए से ए मूव करें बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर बीच में मेटल आ जाता है, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। यानी लिगेंड्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे दिस कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी given in two forms, one is this, other is this. A or A, when we are moving there is no metal, A इस पोजीशन पे, इनमें से चारों में से किसी एक पोजीशन पे, और इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे अगर A पड़ा है तो ये फॉर्म आएगी सिस, एंड अगर दोनों A इन दोनों पोजीशन पे पड़े हैं, इससे जो फॉर्म आएगी दैट फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स which is exhibiting geometrical isomerism with coordination number 6. Now second देखो, complex can be M AA twice and B2। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखें, इस कॉम्प्लेक्स में भी देयर इज वन सेंट्रल एटम। अब इस कॉम्प्लेक्स के राउंड दो तरह के लिगेंड्स लगे हैं, वन इज बाइडेंटेट एंड अदर इज यूनिडेंटेट। अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, ये पिछले बाइडेंटेट लिगेंड से डिफरेंट है। पिछला बाइडेंटेट लिगेंड था AA डैश, अब ये जो लिगेंड है दिस इज AA। क्या डिफरेंस है, यहां पे दो डोनर एटम डिफरेंट थे, बट यहां पे दोनों डोनर एटम के सेम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास लिगेंड होता है ऐसा, दिस बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, दिस बाइडेंटेट लिगेंड इज अ लिगेंड ऑफ टाइप AA डैश। मगर ये बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है
एंड लिगेंड इज सिमेट्रिकल, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड ऑफ टाइप AA। दोनों डोनर एटम सेम AA, दो डोनर एटम डिफरेंट AA डैश। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और इस बाइडेंटेट लिगेंड में दोनों डोनर एटम दे आर सेम। दोनों डोनर एटम क्या हो सकते हैं, दे कैन बी नाइट्रोजन। दोनों डोनर एटम क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन। If the donor atoms are same, it is AA. If donor atoms are different, then it is AA dash. तो अब इस कॉम्प्लेक्स में देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे आएगी, देखो। So this complex can be represented in two forms. One is this form, and दूसरी फॉर्म जो आएगी दिस इज द सेकंड फॉर्म। ना इन दोनों में अगेन हमने देखना है विच इज सिस एंड विच इज ट्रांसफॉर्म। तो सिस एंड ट्रांस के लिए अब यहां पे हम कंपेयर करेंगे बी एटम्स को, इन बी लिगेंड्स को कंपेयर करेंगे। सो पहली फॉर्म जो हमने बनाई है, इस फॉर्म में जब हम बी से बी की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बी से बी मूव कर रहे हैं, बीच में मेटल नहीं आ रहा। यहां पे बी एंड बी की तरफ मूव कर रहे हैं बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बीच में मेटल आ रहा है। जब मेटल नहीं आए तो ये फॉर्म जो है ये क्या बन जाती है, सिस। और अगर बीच में मेटल आ जाए तो ये फॉर्म जो आएगी, दिस फॉर्म विल बी ट्रांसफॉर्म। तो दिस कॉम्प्लेक्स जिसमें दो तरह के लिगेंड्स थे, बाइडेंटेट लिगेंड एंड यूनिडेंटेट लिगेंड। टोटल डोनर एटम कितने थे, 6। कोऑर्डिनेशन में कितना था, 6, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। लिगेंड्स की अरेंजमेंट की वजह से दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एज सिस फॉर्म एंड एज ट्रांस फॉर्म। इसी तरह देखो थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट कैन बी शोन एज, that can be given as Ma3B3। इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम मॉलिक्यूल को दो अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिनमें अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड दैट इज नॉट सेम, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इज डिफरेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स भी दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, one is this form, and second form of this complex is second is this form। वन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विच इज Ma3B3। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी दो लिगेंड्स पड़े हैं, वन इज लिगेंड ए, अदर इज लिगेंड बी, दोनों मोनोडेंटेट है, और 3 ए एटम है, 3 बी एटम है। इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वन इज दिस एंड अदर इज दिस फॉर्म। ये फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स आएगी, इस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस। एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास आएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। A atoms, they are lying closest, all B atoms, they are lying closest। B से B मूव कर रहे हैं, बीच में मेटल नहीं आ रहा, B से B मूव कर रहे हैं, मेटल नहीं आ रहा, B से B मूव कर रहे हैं, मेटल नहीं आ रहा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिस। इस तरह A से A, नो मेटल, दिस इज सिस। अगर बीच में मेटल आ जाता है A से A,
तो ये फॉर्म कैसी बनेगी, दिस इज नाउ द ट्रांसफॉर्म। तो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MA3B3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एज सिस एज वेल एज ट्रांस।